माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा सुझाव, सलाह, मार्गदर्शन देते रहे कि हमको सदन के परंपराओं का पालन, सद्व्यवहार और सदाचरण, वाणी पर कंट्रोल रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप आगे बढ़ना है। हमें 8 करोड़ जनता का सम्मान करते हुए राजस्थान विधानसभा में परंपराओं का कीर्तिमान बने, इन सबको ध्यान में रखकर अपने विधायी कार्यों को निपटाना है। वो हमारे संरक्षक भी हैं, राज्यपाल के मुखिया हैं और उनकी नसीहत निश्चित रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करती है। उसी के अनुरूप हम कार्य योजना बना करके सदन की गरिमा को ध्यान में रखकर अपनी बात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और जिस तरह के प्रकरण देखने को मिले, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे गौ तस्कर हो, चाहे संगठित अपराध करने वाले लोग हों, चाहे मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोग हों, अनेकों तरह के जो अपराध, उन सभी में गिरावट आई। और ये आंकड़े जब हमने विधानसभा में प्रस्तुत किए तो विपक्ष भी निरुत्तर था। और यूं तो उनको रस्म अदायगी करनी पड़ती है, हम कितना भी अच्छा काम करें, विपक्ष का काम है कि उसका क्रिटिसिज्म करें, लेकिन हमने विपक्ष को यही कहा कि सकारात्मक क्रिटिसिज्म होगा, सकारात्मक आलोचना होगी तो लोग विपक्ष की भी तारीफ करेंगे। लेकिन कई साथी दिशा भटक जाते हैं। कांग्रेस के समय पर जिस तरह का अत्याचार, अन्याय, जंगलराज स्थापित था, उसको भूल जाते हैं और बिना वजह, बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के सरकार पर आधारहीन आरोप लगाने पर उतारू हो जाते हैं। मैंने उन सारे प्रश्नों के जवाब और सरकार का विजन, हमारी सरकार का ध्येय है कि जो पुलिस का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसी संकल्प को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। और हम निश्चित रूप से संकल्पित हैं अपराध मुक्त राजस्थान और भय मुक्त राजस्थान की ओर हम बढ़े। निश्चित रूप से हमारी ये प्राथमिकता है कि सभी अपराधों में कमी के साथ साथ महिला अपराध में भी कमी आए। और हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है महिलाओं के सम्मान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम हमको करने पड़ेंगे, हमने बहुत कुछ प्रावधान बजट में किए हैं। काल का पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है, जहां स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ मन चले भर्तियाँ कसते थे, वहाँ भी हमने पुलिसकर्मी सादा वर्दी में तैनात करके उनकी सुरक्षा करने की व्यवस्था की है। और हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि जिस देश में लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, विद्या की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा होती है और शक्ति की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की पूजा होती है, उस देश में महिलाओं का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं करेगी तो और तो कोई कर ही नहीं। देखिए, मैंने जो कहा वो पूरा सब दिए है। पहले पुलिस पिटती थी तो ये विपक्ष के लोग उस समय सरकार में थे, इनके लोग अपराधियों को बचाने के लिए। आज पुलिस के ऊपर पहली बात तो कोई हमला करने की दुस्साहस करता नहीं, फिर भी कहीं कोई घटना घटित होती है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करके उन अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करता है। ये काम करने का अंतर है। हम लोगों का दायित्व और ध्येय होना चाहिए कि अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो समाज में विश्वास बढ़ेगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ रहा है कि चाहे कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने की बात रही हो,
चाहे अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बात रही हो, चाहे विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने की बात रही हो, चाहे गरीब, महिला, युवा और किसान सबको मजबूत करके एक सुदृढ़ राजस्थान बनाने की बात रही हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ करके सभी कामों को हाथ में लिया है और निश्चित रूप से हमारा स्वर्णिम राजस्थान बनने का सपना पूरा है।